धर्म छोड़ना पड़ेगा परम धर्म के लिए। भगवान का ध्यान कराया और जंगल चले गए। दसम स्कंद का पाठ करके गोकर्ण जी को कल्याण की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज धुंधली कूद गई कुएं में, मांग रहा है रोज, बेटा लाओ धन लाओ, पिताजी दे गए हैं। गोकर्ण जी अकेले बचे। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी जंगल चले गए, माताजी कुआं में, हमारे नंबर है। तो कहा भैया हम चाहें थोड़ा यात्रा में। कहा बिल्कुल जाओ। तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब ये 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रख दिया। तो वेश्याओं ने क्या देखा, बहुत सा एक दिन धन चोरी करके लाया। वेश्याओं ने मार दिया पकड़ करके वहीं, और जलती लकड़ी मुंह में डाल करके ऐसे ही मारा है और वहीं गाड़ दिया, धन लेके चली गई। जब ये बात गोकर्ण जी को पता चली, सारे तीर्थों में पिंडदान किए, गया में पिंडदान किए, बद्री नारायण पिंडदान किए, लौट के आए। कई वर्ष बीत गया, घर गिर रहा है लेकिन वहीं रुके। क्यों? जननी जन्मभूमिस्य, भगवान का वाक्य है, राम जी का है। ये स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण हमें प्रिय नहीं लग रही है। इसकी जो भव्यता है, दिव्यता है, स्वर्ण है, इसकी दिव्यता हमें प्रिय नहीं लग रही है। इसकी भव्यता से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जिसका हो ले, लेकिन ये मुझे नहीं प्रिय लग रही है। हमें तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे लिए तो हमारी माँ, हमारी वो मातृभूमि सबसे प्रिय है। निवेदन करूं महाराज, गोकर्ण जी रुके। रात में आ गया वो धुंधकारी प्रेत बना हुआ। सगत अग्नि सगत मेषा, कहीं मेषा भेड़ा बन जाए, कहीं अग्नि बन जाए। जल छीटा महाराज, कौन है? बोल पड़ा, प्रेत योनि में है। कौन? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं भाई हूं आपका। ये कैसे हो गया प्रेत योनि में? तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो। तो कहा भैया स्वकीये नैव दोषेण, मैंने कभी संध्या नहीं करी, मैंने कभी तर्पण नहीं किया, मैंने कभी सूर्य को जल नहीं दिया, मैंने कभी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। इसी कारण से मुझे प्रेत योनि मिल गई है। ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने हाथों से सब किया है। इसलिए भैया कोई उपाय करो। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया। गया में जिसका पिंडदान हो जाता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है। कहा भैया उस साधारण लोगों की हो जाती होगी, हम प्रथम श्रेणी वाले प्रेत हैं। हमने जीवन भर में पाप ही पाप किया है। इसमें गया की कोई अवहेलना नहीं है, लेकिन ये दुष्टता की बात है कि महाराज गया तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा उपाय करो, मेरी मुक्ति नहीं हुई। और सुनिए, प्रेत कह रहा है गया नाम सहस्राणी, 1000 गया करो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या करें फिर? दूसरा उपाय करो। क्या उपाय किया? महाराज प्रसन्न होकर के चारों तरफ ऋषियों से पूछे, नहीं कोई उत्तर मिला। सूर्य नारायण को रोक दिया गोकर्ण जी ने, बताइए भाई के लिए क्या करना है। सूर्य नारायण ने बताया कि महाराज क्या करना है। श्रीमद् भागवतालापः सतो गीत सुका दिवे, श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। सप्ताह वाचनम कुरु इत सूर्य वचः सर्वे, ऐसा वाक्य सूर्य ने कहा। महाराज सब लोग प्रसन्न हुए और श्रावण महीने में नवमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत महाराज ये भागवत कथा सुनाई है। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का आवाहन किया, उड़ जाता, यहां बैठता उड़ जाता। एक 7 ग्रंथि का बांस पड़ा था, उसी में बैठ गया।
पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ये सारी ग्रंथियां सातों दिन में अहमता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, दुराग्रह, दुर्व्यसन, सारी ग्रंथियां फट गईं और शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत होकर के भगवत कृपा प्रसाद बन करके प्रकट हो गया। भगवान का अभिमान आ गया। बोल भागवत भगवान की जय हो। जब विमान आ गया तो गोकर्ण जी ने कहा रुको, ऐसे नहीं चलेगा, एक विमान में कहां जाएंगे लोग? अत्रैव बहवा सन्ति, यहाँ तो बहुत से लोग हैं मेरे, श्रोतारो मम निर्मला, और विमान लाओ ना। कहा महाराज क्यों भेदभाव है? ना ना, श्रवण भेदेन फल भेदा, सुनने में भेद होगा तब फल में भेद हो जाएगा। मतलब सुनने में भेद क्या है? कथा तो हो रही है श्रीमान राम अकबाल मिश्र जी के लिए, हम भी आए हैं ठीक है, लेकिन अब वहां भैंस को देरी हो रहा है। हम आए हैं लेकिन वहां घर में लोग दरवाजा कौन खोलेगा? नहीं, अभी भोजन भी बनाना है। ये भाव मन में बार बार आ रहा है, ये विचार आ रहा है, तो आपका मन भागवत में थोड़ा लग रहा है। तो भागवत के मंत्रों से आपका कल्याण हो, ये सोचिएगा नहीं, ये विचार करिएगा। यदि तो कहा फिर और लोग जो बैठे थे वो सोच रहे थे कि धुंधकारी के लिए हो रहा है, उसका कल्याण हो जाएगा। कहा नाना महाराज, यदि और लोग भी सोचते कि मेरे लिए हो रहा है, तो भागवत की ऐसी महत्ता है कि भागवत में कहीं भेद है ही नहीं। लिखा है तीनों को बराबर पुण्य मिलता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषः त्रीणि पुनाते, वक्तारो प्रक्षकं श्रोत्रेण यदपाद सलिलम यथा। वक्तारो प्रक्षकं श्रोत्रेण, तीनों को। तो कहा हमारा दूसरे के यहाँ जाके सुन ले, फिर काहे लिए व्यवस्था करें? हाँ, सब काहे व्यवस्था करें? तो कहा महाराज सुनो, हमारे बुलाने से हमको भी पुण्य उतने मिलेगा, आपको भी, लेकिन आपके बुलाने से जितने लोग आएंगे उनकी व्यवस्था आप जितना करेंगे उनके भी पुण्य का दशांश सब श्रोता जो मुख्य यजमान होंगे, उन्हें जिनके बुलाने पर कोई व्यक्ति आएगा उसको सबका दशांश मिलेगा, इसीलिए उसका पुण्य बढ़ जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज ऐसी फिर से पुनः गोकर्ण जी ने भाद्रपद महीने में भागवत सुनाई है, और सारे लोगों के सहित जैसे राम जी गए हैं वैसे भागवत सुन करके पूरे गांव के लोगों के सहित गोकर्ण जी गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। 5 अध्याय, 6वें अध्याय में कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, कौन सुनने के अधिकारी हैं, कौन सुनाने के अधिकारी हैं, व्यवस्था क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो अच्छे मुहूर्त का चिंतन करना चाहिए। एक नारिकेल लेकर के, नारियल या कोई फल लेकर के हम किसी आचार्य विद्वान के पास पहुंचे और अपना मनोरथ बतावें, और वहां फिर अच्छे मुहूर्त का चिंतन करें, अच्छा मुहूर्त निकालें, फिर लोगों में चर्चा करें। और महाराज ये व्यवस्था, सबके बैठने की व्यवस्था निवेदन पूर्वक सबको बुलाएं, फिर क्या करें, बन जाए तो निराहार होकर के व्रत पूर्वक करें। श्रीमान करुणा शंकर मिश्र जी बैठे, इन्होंने पूरा 7 दिन निराहार होकर के कहा महाराज जी हम अगर निराहार सुने तो हमने कहा बड़ी बात, अच्छी बात, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। लिखा है निराहारो यताहारो, किसी भी तरह से। और आगे लिखा है भोजनम तु वरम मन्ने, भोजन श्रेष्ठ है, न तो विघ्न करो यदि, जितने से नींद ना आवे उतना भोजन भी दोषकारक नहीं है। नोपवा, लाइन लिखी है, नोपवा सवरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि, यदि विघ्न आवे
तो उपवास भी अच्छा नहीं है कि चक्कर आ जाए, पता लगे है कुछ खाए नहीं। तो लिखा है कि जल पी करके, दूध पी करके, फल खा करके, नहीं तो भोजन एक समय करके, दिन भर व्रत करके, वो भी ना चले तो दोनों समय भोजन करके, लेकिन उतना ही भोजन करें जितने से महाराज आपको नींद ना आवे, उसके प्रमाद उत्पन्न ना हो, उतना भोजन भी दोषकारक नहीं है। लाइन लिखी है, इसलिए महाराज कह रहे हैं। और किससे सुननी चाहिए? किसे विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशोध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योतने स्पृहा। कैसा वक्ता होना चाहिए? अत्यंत निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। और विरक्तो लोभ युक्त वक्ता नहीं होना चाहिए। कैसा? दोनों के लिए है। वक्ता लोभ युक्त ना हो और श्रोता कृपण ना हो, श्रोता कंजूस ना हो और वक्ता लोभी ना हो, दोनों ध्यान रखना है। कहा कि विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव शब्द का अर्थ समझिए, विष्णु पत्यम पुमान, जितने भी जीव भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं वो सब वैष्णव हैं। क्या वैष्णव शब्द का क्या अर्थ होगा? विष्णु हो उपत्यम पुमान सा वैष्णव, जितना भी विष्णु से उत्पन्न होने वाली प्रकृति है सबकी सब वैष्णव है। इसलिए महाराज वैष्णव कहा गया। और विरक्तो, जिनमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, का वैष्णव विप्रो। 5 मिनट और है शेष अधिकतम, उसके बाद आरती प्रसाद। विरक्तो वैष्णव विप्रो। और क्या होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए। कथा सुनाने के अधिकारी कौन है? वेद पढ़ने के तीनों त्रैवारणिक, तीनों वर्ण महाराज वेद में अधिकार रखते हैं पढ़ने में, लेकिन महाराज पढ़ाने में केवल ब्राह्मण अधिकार रखते हैं। वेद पढ़ा नहीं सकते महाराज, द्विज कहा गया तीनों वर्णों, लेकिन वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। अन्य को वेद पढ़ने का अधिकार तो है, पढ़ाने का नहीं। यज्ञ करने का अधिकार सभी को है, लेकिन यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। महाराज इस तरह इसकी विधि है शास्त्र की। का महाराज बताया यहाँ कि विरक्तो वैष्णव विप्रो, ब्राह्मण भी होना चाहिए। भागवत कथा की व्यासपीठ की महत्ता है कि व्यासपीठ पर ब्राह्मण जन्म से भी होना चाहिए और कर्म से भी होना चाहिए। केवल जन्म से ब्राह्मण हो वो भी सुनाने का अधिकारी नहीं है, और केवल कर्म से ब्राह्मण हो वो भी सुनाने का अधिकारी नहीं है। जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। माने विशेषण भी हो ब्राह्मण और विशेष से भी ब्राह्मण हो। यहाँ प्राचार्य जी भी उपस्थित हैं नारायण, लेकिन निवेदन करो, विशेषण अलग है और विशेष अलग है। विशेष जन्म से मिलता है और विशेषण कर्म से मिलता है। तो कर्म से भी हो और जन्म से भी हो, यही निवेदन करो। कहा महाराज विरक्तो वैष्णव विप्रो। और वेद शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए। और निवेदन करो ऐसा उद्धरणशील होना चाहिए। सारी विधियां बताई, क्या ऐसे भागवत का श्रवण पान करें। और वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। पाठ के लिए जप आदि की व्यवस्था करें। सबको यथोक्त सम्मान पूर्वक सबका आदर करें। प्रसाद आदि की व्यवस्था हो, सुंदर सारी व्यवस्थाओं का। कहा महाराज धन कितना लगेगा? क्यों मिश्री? अच्छा पूछते भी लोग हैं, अब बता दीजिए। तो महाराज कहते हैं महाराज तुम मांगने वाले हैं। ये बड़ी विसंगति है, इतना पूछते हैं लोग
कि जब तक कुछ कह न दीजिए तब तक मानेंगे नहीं, अब कह दीजिए तो कहेंगे महाराज तुम मांग ले। कहां जाएं महाराज। और भागवत जी में तो लिखा है, सुना दे रहे हैं आप सबको, कन्या विवाहात द्रव्य, जितना कन्या के विवाह में द्रव्य खर्च होता है उतना ही भागवत जी में धन की व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है किसी बड़े आदमी की कन्या में तो करोड़ों अरबों लगता है, और साधारण आदमी के दरवाजे पे टेंट लगा के विवाह हो जाता है? और साधारण है तो परिवार के लोग मिलकर के कर देते हैं। तो यही कहा कि कन्या विवाहादि द्रव्य तादृशम एव कल्पयेत, उतने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी चीजें शास्त्र में कही गई हैं। आए हम सब लोग मिलकर के 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें, उसके बाद आरती और प्रसाद की व्यवस्था सब लोग आए और बड़े भाव से 2 बार बोलें। कल से जो समय यहाँ कार्ड में अंकित है 2 बजे से 5:30 बजे, इसी समय पर कथा होगी। 5:30 बजे माने 5:30 बजे होगा, 2 माने 2 होगा। तो कहने का आशय है आप समय से आए, और विश्राम भी आज प्रथम दिन था, थोड़ा सा समय की अनुकूलता जो भी रही तो 5-10 मिनट का अतिक्रमण रहा, लेकिन आए सब लोग बड़े भाव से 2 बार भगवान का नाम लें, उसके बाद आरती और प्रसाद सब लोग आए और बड़े भाव से गाएं।